नमस्कार, जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल में आप सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत है। इस समय हम आजमगढ़ के विधानसभा से अतरौलिया विधानसभा से विधायक डॉक्टर संग्राम सिंह जी हैं। आइए आज जो है इनसे तमाम हमारे जो सवालों का ये जवाब देंगे और जनता की आवाज़ न्यूज़ के प्रोग्राम जनप्रतिनिधि संवाद में आज ये हिस्सा लिए हैं। सबसे पहले आपका हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के आने वाले जो आगामी चुनाव है, अतरौलिया विधानसभा में क्या होने जा रहा है? देखिए, अतरौलिया विधानसभा जी बराबर समाजवादी पार्टी और वहाँ की जनता के आशीर्वाद से जी चाहे जो परिस्थितियाँ रही हों, जी हर परिस्थितियों में वहाँ की जनता, सभी जात धर्म वर्ग के लोग जी समाजवादी पार्टी के साथ खड़े रहे। जी आप देखेंगे 2012 का चुनाव, 2017 का चुनाव, उससे पहले के चुनाव, तो सारे चुनावों में समाजवादी पार्टी वहाँ पर जीतते हुए आई है। तो क्या रणनीति रहेगा इस बार जो है आजमगढ़ की जनता का विश्वास जीतने के लिए आप लोगों का? देखिए, रणनीति तो हर चुनाव में अपनी अलग है। जी यहाँ की जनता जो है, आजमगढ़ की जनता जी बहुत दिल से माननीय नेताजी का आदर करती, सम्मान करती, उनको मानती है। जी और उन्हीं के पद चिन्हों पर चल करके माननीय अखिलेश यादव जी ने जी आजमगढ़ की जनता के दिल को जीत लिया है। जी हम सब शादी विवाह में कहीं भी जा रहे हैं, जी जनता एक तरफ अपने शादी विवाह के प्रोग्राम में जी बड़ी धूमधाम से नौजवान नाच रहा है जी और कह रहा है कि 2 महीने के बाद अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। जी जैसा कि आपका नेताजी के बयान पर काफ़ी विपक्ष हमलावर है, जो जिन्ना का बयान था, तो आप जो है बतौर विधायक अतरौलिया कैसे इसको देखते हैं? इस देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, जी महंगाई है, जी भ्रष्टाचार है, जी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जी खेतों को पानी है, डीएपी खाद है, जी आज बड़ी मेहनत से धान पैदा हुआ, उसकी खरीद कैसे हो, जी यह इस देश के सवाल हैं। जी और आपको भी हम यही कहेंगे जी कि आप भी इन्हीं सवालों पर जी जनप्रतिनिधियों से चर्चा का बिंदु रखें जी तो ज़्यादा बेहतर होगा। जी जी इस देश में कुछ ऐसी ताकतें हैं, जी वो ताकतें नहीं चाहती कि जनता के सवाल पर बहस हो। जी जी आप अपना चैनल का नाम रखें जनता की आवाज़। जी जी तो अगर आप जनता की आवाज़ का सही मायने में जी जी दिखाना चाहते नहीं, तो हैं, मैं है तो हमेशा जो है विपक्ष, इसीलिए तो जो अपने चैनल पर जो है सर आपको बैठाया हूँ कि जो है जनता के बीच में विपक्ष का विचार जाए। तो जनता के सवाल भी तो उस तरह के होने चाहिए कि 21 लाख लोग परीक्षा देने गए, जी आखिर परीक्षा का पेपर कैसे आउट हो गया? जी तो और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव ने कहा सरकार ने आउट कराया। जी आज सरकार एसटीएफ पकड़ रही है, जो परीक्षा की जिसको जिम्मेदारी थी जी उसको सस्पेंड कर रहे हैं, जेल भेजे। जी तो असल चोर कौन है? असल चोर को पकड़े। जी आखिर मुख्यमंत्री जी के ऊपर भी तो आँच है। जी जी क्यों ऐसे आदमी को परीक्षा नियामक प्राधिकारी बनाए थे? जी वो तो अपने को बचने के लिए इस तरह बात कर रहे हैं। जी असल इनके मैनेजर प्रतियोगी परीक्षाओं में लूट मचाए हैं, केवल बदनाम करते थे अखिलेश यादव जी को। लोकसभा आयोग की सीबीआई जांच हुई, जी उस सीबीआई जांच में क्या निकला, क्यों नहीं उत्तर प्रदेश के लोगों को बताते? जी तो भारतीय जनता पार्टी असल सवाल से उसकी सरकार ध्यान हटाने के लिए वो इस तरह से प्रचंड रखती है। जी तो अब उसमें कोई आने वाला नहीं है। आपका सवाल होना चाहिए कि 21 लाख जी नौजवान, हमारे महिलाएं, हमारी बहनें जी जो परीक्षा दे के गई थी, वो रो के आई हैं उस महंगाई में। आखिर मुख्यमंत्री ये अधिकारी पे कार्रवाई कर देना, जेल भेज देना, कोई कार्रवाई नहीं। जी सरकार में हिम्मत हो, साहस हो जी तो विधानसभा का सत्र बुलावे जी और विधानसभा के सत्र में बहस करे जी कि आखिर उत्तर प्रदेश देश का गरीबी का राज्य कैसे बन गया, जी सबसे ज़्यादा गरीब बुंदेलखंड के बांदा जनपद में कैसे हो गए, जी उत्तर प्रदेश में कैसे लोग ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ दिए, जी। कैसे रेमडेसिविर इंजेक्शन का ब्लैक मार्केट में बेचा गया। तो सर विपक्ष को तो ये जनता के बीच में जाना होगा ना, उनको जो है उजागर करने पड़ेंगे इनकी नीतियों को, अगर विपक्ष में दम है तो। विपक्ष में तो इतना दम है जी सर कि एक दिन अखिलेश यादव जी गाजीपुर में सवार हुए जी और दूसरे दिन कृषि कानून हमारे नेता के जन्मदिन पर वापस हो गया। जी तो विपक्ष का दम जहां दिखाने के लिए जनता भेजी है, जी उनसे पूछे कि आखिर विधानसभा बंद क्यों है? जी विधानसभा चर्चा के लिए है, जी वहाँ चर्चा होती है। हमें चर्चा आपके चैनल पे करना पड़ रहा है। जी जी हम वहाँ योगी जी होते हैं, उनके सामने चर्चा करते जी कि तुम बुलडोजर चलाते हो। जी आखिर वो बुलडोजर का असर जनता पे कुछ होना चाहिए। इसका मतलब तुम्हारे बुलडोजर का कोई असर नहीं है। जी तुम बुलडोजर चलाओ और यहाँ तुम्हारे अधिकारी पेपर आउट करें, तुम पेपर आउट कराओ। जी यहाँ तुम्हारे अधिकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार करें,
तुम्हारे रोज अभी आजमगढ़ में हत्याएं हुई लगातार अम्बेडकर जो है, नगर। अगर मुख्यमंत्री जी कहीं भी जा रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, तो वो पिछले आपकी सरकारों को भी बहुत आरोप लगा रहे हैं, गुंडावादी है और जो है जातिवादी है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे बड़ा गुंडा तो गृह मंत्री है। जी हिम्मत हो तो दिखाओ जी कि उसका बेटा लखीमपुर में किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया। जी तो गुंडा तो योगी है, जी और गुंडा जो उसका मंत्री अजय मिश्रा टेनी, जी उसके लड़के ने क्या किया? जी क्या आपके चैनल को या नेशनल चैनल को दिखाई नहीं दिया? जी हमने तो सर चैनल पर आप आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन हमने लगातार जो है बातें आप लोगों की विपक्ष को तो हमेशा जो है मैं तवज्जो देता हूँ, इस पर जो आप क्यों भड़क रहे हैं? स्वतंत्र भारत के इतिहास में जी पहली बार निर्दोष किसानों पर गाड़ी चढ़ाई गई, जी उनकी जान गई। जी अभी तक मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ। जी योगी के मंच पे मोदी कहते हैं, अमित शाह कहते हैं कि दूरबीन लगाने से भी अपराधी दिखाई नहीं देते। जी आखिर 4 दलित परिवारों की सामूहिक हत्या कैसे हो गई इलाहाबाद में? जी मेहनगर में कैसे पूरी दंपत्ति की हत्या हो गई? जी अम्बेडकर नगर में पुलिस की मौजूदगी में दौड़ा दौड़ा करके हत्या कैसे तब हो भी तो गई? योगी जी कह रहे हैं हमारे दमदार सरकार है। दमदार नहीं, लाचार सरकार है। जी कहाँ दमदार है? परीक्षा आउट हो गया, दमदार सरकार है। जी अरे यार कुछ तो इस पर ध्यान दो। जी कहो लाचार सरकार है, लाचार है। जी तो मैं एक और सवाल पूछ, जैसा कि ये आपके जिले पूर्वांचल को जोड़ रहा है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, तो 2 पार्टियों में, आपके पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी में सियासत छिड़ा हुआ है। एक तरफ आप अपना काम बता रहे हैं, योगी जी अपना काम बता रहे हैं, तो आपके बतौर विधायक होने से क्या क्या बयान देंगे? ये पब्लिक है, सब जानती है जी। अंदर क्या है बाहर क्या है, जी सब पहचानती है। जी हम 2012 में विधायक थे, इसका शिलान्यास हुआ, जी इसका अलाइनमेंट तैयार की अखिलेश यादव जी ने, जी और बाकायदे उसकी फोटोग्राफ है, पूरे उत्तर प्रदेश देश के सामने किए। जी रजिस्ट्री हुई, तैमरपुर में हुई, अमेठी में हुई, आपके बाराबंकी में हुई। जी तो उनके कहते हिम्मत हो तो क्यों नहीं चढ़ते रथ पे? जी हमें गाड़ी से हमें नहीं तो मोदी जी पता तो चल पहले ही जाएगा। जो है उस पर लड़ाकू विमान उतार कर जो है अपना काम बता गए। हाँ, वो चश्मा होता है आपको तो देख लेते कि अखिलेश यादव जी उससे पहले आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे लड़ाकू विमान उतारे थे। जी। तो आपके चैनल को काला चश्मा लगे थे उन लोगों को, जी। वो नहीं देख पाए। हमारे चैनल पर नहीं, आप हमारे चैनल को तो देखिए। सबसे पहले जो है मैंने समाजवादी गया, आपका समाजवादी विजय यात्रा चल रहा था, उसमें जो है अपने चैनल को दिखाया। तो अभी आपको चैनल के बारे में पता नहीं, इसलिए जो है भड़क रहे हैं। लेकिन आपको जनता की आवाज़ न्यूज़ को देखना चाहिए कि जनता की आवाज़ न्यूज़ अगर दिखा क्या रही है, पहले ऐसे नहीं भड़कना चाहिए आप। जनता की आवाज़ जी जो अंग्रेजी में लिख डाले हो, जी। JKP, जी। JKA। हाँ, उत्तर प्रदेश हिंदी भाषी राज्य, अगर सही लिख देते जनता की आवाज़ जी और सही में जनता की आवाज़ दिखा देते, जी तो एक नेता स्वतंत्र भारत के इतिहास में जी जो 10 बजे एक्सप्रेसवे पे चढ़ते हैं जी और सुबह अपने घर दरवाजे पे 5:30 बजे पहुंचते हैं। जी सोचो असल जनता कहाँ खड़ी थी, कड़ाके की ठंड में कहाँ खड़ी थी। जी आपका चैनल अभी जनता के बीच काम कर रहा है, उसके लिए हम बधाई देते हैं। जी हमें आपके चैनल से कोई शिकायत नहीं है। जी लेकिन जो चैनल अडानी और अंबानी चला रहे हैं, उन चैनलों की दुर्दशा देखो क्या है। जी। टीवी अब नहीं खुल रही है। अब तो बड़ी खुशी है कि एक चैनल रात दिन अखिलेश जी को कोसता था, जी आजकल वो भोरे से दिखाता है जी कि अब महोबा आने वाले हैं, जी बल्ली लग गई है, पोस्टर लग गया है, बैनर लग गया है। जी। तो जनता के नब्ज को समझ लिया। आपके जैसा कि मैं लगातार चुनावी यात्रा आजमगढ़ में कर रहा हूँ, मुस्लिमों के बीच में एक दीदारगंज में भी मैं गया था। तो इस समय जो है अब उत्तर प्रदेश में जो है AIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का इफेक्ट दिखने लगा है, तो इसको आप कैसे देखेंगे? जनता का प्रभाव दिख रहा है, गरीबी दिख रही है, जी लाचारी दिख रही है, बेकारी दिख रही है, महंगाई दिख रही है, जी भ्रष्टाचार दिख रहा है। जी चश्मा उतारिए जी और उस व्यक्ति का नाम हटाइए। आप नौजवान हैं, जी जी असल सवाल पे आइए। कहाँ आप अडानी का सवाल पूछ रहे नहीं, हैं? देखिए जो जनता क्या- के बीच में सर मन में वो सवाल है, जनता का सवाल नहीं, वो अमित शाह का सवाल है। जी उस अमित शाह के सवाल तो को आप लेके जो है आपके छोटे छोटे चैनल चल रहे हैं। जी जनता का सवाल आप हमसे पूछते जी। तो हम बताते हैं कि धान का क्रय केंद्र पे जाओ, जी देखो क्या है, जी जाके देखो कि देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है जहाँ सबसे ज़्यादा गन्ना का बकाया है। जी तो वहाँ जाओ, जनता की आवाज़ दिखाना हो, जी जी और जनता की आवाज़ दिखाना हो, चले जाओ सदर अस्पताल। जी जो आते थे मरीज दवाइयाँ पाते थे, वो दवाइयाँ नहीं मिल रही है। जी तो असल में आप लोगों का सवाल जो है अमित शाह सेट करके भेज दिया है। जी। उसी सवाल को लेकर के आप शुरू करते हो, अंत में आते हो घुमा घुमा के उसी सवालों में। नहीं, इफेक्ट सर क्या क्या होने बता वाला दो है? दिए, इफेक्ट अखिलेश यादव का है। जी आजमगढ़ में पहले भी नहीं कमल खिला था, आज भी नहीं खिलेगा। जी जी तो जनता का
जो है रिजल्ट आ चुका है, जी लेकिन ये छोटे छोटे चैनल इधर उधर घूम रहे हैं, प्रायोजित चैनल, जी जी वो उस सवाल को खड़ा कर रहे हैं जनता पे, जी जिस सवाल से जनता को कोई मतलब ही नहीं। जी जनता का सवाल मैंने कहा नहीं जी कि जाओ उन घरों में बहन बेटियों से पूछो जो परीक्षा देने आई थी कड़ा कीर्तन में, जी जाओ उस बच्चे से पूछो देवरपुर में जो अपनी बहन को परीक्षा दिलाने ला रहा था जी और सोच रहा था कि लेट हो जाएगा, अनियमित हो गई उसकी गाड़ी और देवरपुर में एक्सीडेंट में जी मर गया। जी तो उसके परिवार में जाओ अगर आप जनता की आवाज़ हो। बिल्कुल जाते हैं सर। अरे जाते तो उसका नाम ना लेते जिसको तुम नौजवान हो जानते हो। नहीं सर, मैं अमित शाह भेज दिया है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने गया, इफेक्ट देखा, तो उस बयान उनके बारे में आपका क्या बयान है, मैं ये जानना चाहता था। देश हमारा जी गुलदस्ता है, जी या हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जी अगड़े पिछड़े दलित शोषित वंचित, यहाँ हिंदी भाषी प्रदेश के हो, जी। लेकिन अपने चैनल का नाम रखे। जी बिल्कुल तमिलनाडु होते तो पता चल जाता, नहीं सर, तमिल में ना लिखते तो। जी आंध्रा है, जी हम उधर गए हैं, केरला गए हैं, जी तो आप देखो ना ये विविधता भरा देश है। जी भारत की जो खूबसूरती है, जी उसकी जो भारत के अंदर हम लोग पढ़े हैं, जी तो उसमें दिखाता था कि जो सबसे भारत की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है, जी अनेकता में एकता का भाव लिए भारत जी दुनिया का सबसे खूबसूरत देश है। जी सर, असल उसी मुद्दे पर देश सर आते हैं। जी को उसी देश को तोड़ने में यहाँ की मीडिया लगी है। जी, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम जनता से कहना चाहेंगे जी कि एक बदलाव की बहार उत्तर प्रदेश के अंदर आई है, बयार, जी और बयार बहार के तौर पे बदल गई है। जी बुंदेलखंड प्रचंडता की तरफ आगे बढ़ गया। जी सारे गणित देश के, उत्तर प्रदेश के, इनके अधिकारियों के, इनके कर्मचारियों के, कर्मचारी तो आंदोलित है, जी इनको एक पुलिस वाले वोट नहीं देंगे, अच्छा। एक भी कर्मचारी नहीं देगा, मास्टर एक को नहीं देंगे इनको वोट, जी, जितने कर्मचारी इनको वोट नहीं देंगे, वोट कौन देगा इनको? इनको कौन वोट देगा? जी इनको वोट कौन देगा जी वो आपको पता चलेगा, बस 10-15 दिन का और इंतजार करो। जी अभी तो देखे ना इतना नेता आ गए, जी अभी और लोग आने वाले हैं, जी तो फिर चलाना जनता की आवाज़। जी जी इनको कहीं कोई जगह मिलने वाली जी नहीं है, जी इसलिए अभी तो अमित शाह आए थे यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने। जी, लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी का नज़र आजमगढ़ पर है। हाँ नज़र है, तो न्यू नहीं खोनी गई, जी जाके वहाँ दिखा देना जी कि जो शिलान्यास हुआ है जी जी ये दिसंबर आ गया, जी तो अभी वो विश्वविद्यालय की न्यू खुदी नहीं गई है, जी तब तक योगी जी कल फिर आ रहे हैं। जी तो योगी जी कल रहेंगे सगड़ी और लालगंज में, जी न वहीं कमल खिला है न वहीं कमल खिला है, जी और कमल की महक खत्म हो गई। जी तो जब कमल का दौर था तो खिला ही नहीं हुआ, जी तो अब क्या खिलेगा? जी तो इसलिए इनके कुछ अधिकारी हैं, जी इनको इधर उधर नचाते हैं। जी, जनप्रतिनिधि संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।